वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम वीडियो करने जा रहे हैं वो आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स पर है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ये जो वीडियो है ये आपकी किसी भी रिलेशनशिप पर एप्लीकेबल होगी, चाहे आप किसी से कांटेक्ट में हैं तब भी, और अगर आप उनके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तब भी। मेल फीमेल कोई भी इस वीडियो को देख सकता है, सुन सकता है, और रीडिंग में जो भी गाइडेंस बताई गई है उसे आप फॉलो कर सकते हो, ताकि जो समस्याएं आप फेस कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में उसका कुछ ना कुछ समाधान आपको पॉजिटिव रूप में ज़रूर मिले। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करा करें और वीडियोस को शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए टॉक थ्रू टैरो ऑफिशियल अकाउंट, वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। और जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेना हो, चाहे वो टैरो का कंसल्टेशन है या एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन, उसके डिटेल्स आपको स्क्रीन पर ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, रीडिंग्स पेड होती हैं, फ्री नहीं होती। तो जिसने भी रीडिंग बुक करनी है या अपनी कंसल्टेशंस लेनी है, काइंडली जो चार्जेस एप्लीकेबल हैं वो ज़रूर पे करा करें। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने कार्ड्स को पहले से ही शफल कर लिया है और सबसे पहले ही जो कार्ड में आपके पर्सन की करंट एनर्जी निकल कर आई है, तो पहले तो ये दिखाई दे रहा है कि ये पार्टनर जो हैं आपके, ये किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हैं। कोई ऐसी बात हो सकती है, चाहे ऐसा भी हो सकता है कि ये पुरानी किसी बात को लेकर आपसे कुछ समाधान चाहते हो या कोई बात डिस्कस करना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, किसी दूर दराज के शहर में ये रहते होंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में, अगर आप सेम सिटी से भी हो, तो फिज़िकल डिस्टेंस या इमोशनल डिस्टेंस आप लोगों में आया हुआ है। बातें थोड़ी कम दिखाई दे रही हैं, कम हो रही हैं आपके पार्टनर के साथ। तो आपके पर्सन की अभी जो करंट एनर्जी है इस रिलेशनशिप के लिए, वो ऐसी एनर्जी है कि ये पार्टनर आपसे कोई बात है जो पहले छुपा रहे थे। शायद हो सकता है इनका यही एटीट्यूड आपको पसंद ना हो, बातों को छुपा कर रखना, मन ही मन चीज़ें अंदर सप्रेस कर लेना, सामने वाले व्यक्ति को कंफ्यूज्ड इमेज के साथ या एटीट्यूड के साथ कांटेक्ट में रखना और कभी क्लैरिटी ना देना। तो ये सारी चीज़ें ये इंसान ना अभी राइट नाउ कहीं भी है, ये आपसे, चाहे आपसे बात कर रहे हैं नहीं कर रहे, किसी दूर दराज के सिटी से हैं, प्लेस से हैं, या किसी अब्रॉड के कंट्री से हैं, फिर भी ये इंसान आपके बारे में राइट नाउ, अभी जिस वक्त आप इस वीडियो को सुन रहे हो, तो सोच रहे हैं आपके बारे में। पहली बात तो ये क्लियर है कि इनके थॉट्स में आप चल रहे हो, और ये भी हो सकता है कि आप भी इस पार्टनर को राइट नाउ बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। शायद आप काफ़ी दिनों से इनको मिस कर रहे हो और काफ़ी टाइम से आपकी इनके साथ ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप चलता है। लड़ाइयाँ भी होती हैं, झगड़े भी होते हैं, बार बार एक दूसरे को रूठना मनाना, फिर लड़ जाना, फिर सेपरेशन आ जाना। तो जो लेसन आपको ये रिलेशनशिप सिखाना चाहता है वो कहीं ना कहीं या तो आप सीखने में बहुत स्लो हो, या फिर जो असली रिलेशनशिप के बीच की जो प्रॉब्लम है या जो मसला है वो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिलेटेड बहुत सारे कार्ड्स आज की रीडिंग में निकल कर आए हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन का जो मन है वो बहुत ज़्यादा डावाडोल हो रहा है, यानी कि मन एक जगह पे टिक नहीं रहा। कभी
ये इस साइड पर सोचते हैं, कभी उस साइड की बातें सोचते हैं, या तो ये परिवार के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अगर ये मैरिड इंसान है, हो सकता है फैमिली इश्यूज़ हैं, करियर इश्यूज़ हैं, और आपके साथ अगर इनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उसको भी ये बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए जहाँ पर आपके पार्टनर मैरिड नहीं है, वहाँ पर भी ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अपने ख्यालों में सोचते हैं, इमेजिनेशंस करते रहते हैं, डे ड्रीमिंग भी करते हैं बीच बीच में, और ये शक भी बहुत करते हैं। यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ के भी कार्ड आए हैं। या तो ये इंसान शक्की दिमाग के हैं, चाहे ये औरत है या ये कोई मर्द है। आप जिनसे भी डील कर रहे हो, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा शक करते हैं। हो सकता है पास्ट में इस इंसान ने किसी अदर रिलेशनशिप को टाइम दिया हो, अपना एनर्जी दिया हो, अपना सारा फोकस वहाँ पे लगा दिया, और उनके चक्कर में इन्होंने आपको इग्नोर किया या आपसे इन्होंने सेपरेशन लिया। तो अभी तो ये इंसान उन सारी बातों के लिए बहुत रिग्रेट कर रहे हैं, पश्चाताप है। इनकी एनर्जी इसके अंदर ऐसा ही है कि ये आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं और भगवान से भी माफ़ी मांग रहे हैं कि मुझे किस चक्रव्यूह में फंसा दिया है। तो कुछ लोगों के केस में सभी से रेजोनेट नहीं करेगा, केवल कुछ लोगों से ही करेगा, क्योंकि टैरो में हमेशा 100% सारी चीज़ें सभी देखने वालों के साथ रेजोनेट नहीं होती। जो चीज़ें आपकी सिचुएशन से मेल खाती हैं उसे आप रखिए, और जो लगता है कि ये तो मेरी सिचुएशन से एनर्जी रेजोनेट नहीं कर रही, तो वो किसी और के लिए छोड़ दें, किसी और को उसकी ज़रूरत होगी। तो अगर मैं बात करूं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ पर, उनके नेक्स्ट एक्शन पर, तो नंबर 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकली है। अगले 5 दिन, 15 दिन, 5 हफ्ते, 5 घंटे, 50 घंटे बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आप लोगों में बहुत सारे लोगों को कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, कम्युनिकेशन, इनके द्वारा कोई जानकारी मिलना, या इनके लिए आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, गैदर करना कि आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों इस कनेक्शन में इतने ब्लॉकेजेस हैं, क्यों बार बार हमें कार्मिक ट्रिगर करते हैं। आपके अलावा भी अगर कोई और सिचुएशन में ये इंसान फंसा है, तो ये उसके बारे में भी बहुत सोच रहे हैं। और मुझे यहाँ पर 2 चॉइसेस भी नज़र आ रही हैं इनकी ज़िंदगी में। अब ये 2 चॉइसेस, 2 सिचुएशंस कुछ भी हो सकती हैं। किसी के लिए ये भी हो सकता है कि एक साइड पर परिवार है, फैमिली है, फैमिली को लेकर बहुत स्ट्रेस है, शायद फैमिली नहीं मान रही आपके रिलेशनशिप के लिए। और ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन या तो करियर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, शायद पास्ट में कोई फाइनेंशियल लॉस इन्हें हुआ है, या घर में किसी परिवार का कोई सदस्य है जिसकी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, कोई स्ट्रेसफुल टाइम है आपके पार्टनर की लाइफ में दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारे लोगों के पार्टनर 2 सिचुएशंस में अपने आप को राइट नाउ जगल करते हुए दिख रहे हैं, और ये जगलिंग इनकी अगले 5 दिनों में भी किसी भी रूप में बढ़ सकती है। और जितनी ज़्यादा ये ओवर थिंकिंग करेंगे, जितना ज़्यादा बार बार एक ही चीज़ को सोचेंगे, शायद इस इंसान को कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग और ऐसे सॉलिड लेसन सीखने हैं जो आपके पार्टनर आज तक कार्मिक लोगों से नहीं सीख पा रहे। तो फ्रेंड्स, आपको बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी कि कब आएगा इनका कॉल, कब मुझे अनब्लॉक करेंगे, कब मुझसे बात करेंगे, मुझे कब शादी के लिए कमिटमेंट देंगे, मेरे साथ कब कोई फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे, क्यों ये इंसान मेरे लिए कोई एक्शन नहीं लेते, क्यों मेरा पार्टनर मुझे ऑनलाइन देखने के बाद भी इग्नोर कर देते हैं, ना मैसेज का रिप्लाई करते हैं उसी टाइम, ना ही कॉल का उसी वक्त जवाब देते हैं।
तो ये सारे सवाल अगले 5 दिनों के अंदर आपके भी मन में बहुत उठने वाले हैं और आपके पार्टनर की लाइफ में भी अलग अलग सिचुएशंस बन रही हैं जिनमें आपके पर्सन बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि ये खुद को बहुत अटका हुआ सा फील कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए नंबर 5 चेंज लेकर आ रहा है इस रिलेशन में, और बहुत सारे लोगों को एक मैरिज की जो लंबी कमिटमेंट या लॉन्ग अवेटेड कमिटमेंट का इंतज़ार रहा है वो अगले 5 दिनों में, 5 हफ्तों में, 50 दिनों में ज़रूर मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर कुछ कार्ड्स ऐसी कंफर्मेशन दे रहे हैं जिसमें एक कार्ड ऐसा आया है जो मेजर अरकाना में है, और जब भी राइडर वेट टैरो डेक जो हमारा ट्रेडिशनल टैरो डेक है जिससे बहुत सारे टैरो रीडर्स अपनी प्रेडिक्शंस करते हैं, उस डेक का जो मेजर अरकाना है, क्योंकि उस कार्ड में 2 तरह के डिवाइडेड कार्ड्स होते हैं। एक मेजर अरकाना जो लाइफ के मेजर इवेंट्स को डिपिक्ट करता है, डिस्क्लोज करता है, तो उसमें से आपकी रीडिंग से रिलेटेबल बहुत सारे कार्ड्स निकले हैं, क्योंकि ये आपको अपना ड्रीम कम ट्रू भी मानते हैं। तो जिन भी लोगों को लग रहा है कि आपके पार्टनर तो सिर्फ आपसे मतलब के लिए बात करते हैं, जब भी उनका दिल करता है वो खुद आपको रीच आउट करते हैं, लेकिन जब व्यूअर्स का दिल करता है कि हम पार्टनर से बात करें, उनके साथ फीलिंग्स को एक्सचेंज करें, कोई डेट प्लान करें, किसी तरह की मीटिंग करें, कहीं पर घूमने जाएं, कहीं पर प्राइवेट मोमेंट स्पेंड करें, कोई फिज़िकल रिलेशन बनाएं, या किसी तरह से भी जहां पर आपको इंटीमेसी चाहिए अपने पार्टनर के साथ। जब आप डिज़ायर करते हो तो सामने वाला अवेलेबल नहीं होता, और जब उनकी डिज़ायर्स बहुत हावी हो जाती हैं तो ये पर्सन आपको कंट्रोल करने की, मैनिपुलेट करने की, और किसी भी तरह से आपको बस अपने अकॉर्डिंग चलाने की बहुत कोशिश करते हैं। तो अभी कुछ कार्ड्स यहाँ पर जो नज़र आ रहे हैं वो ऐसे ही हैं कि आपके जो पर्सन हैं आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन अभी ये इंसान कंफ्यूज है। शायद ये इंसान या तो अपने करियर में, अपने घर में, अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। फैमिली हो सकता है काफ़ी स्ट्रिक्ट हो, ऑर्थोडॉक्स हो, या फैमिली वालों की कोई और चॉइस हो, क्योंकि फैमिली प्रेशर भी आपके पार्टनर पे मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये उन्हीं लोगों से रेजोनेट करेगा जिनके पार्टनर की अभी मैरिज नहीं हुई, और जो लोग किसी मैरिड पार्टी से डील कर रहे हैं, यानी कि मैरिज हो चुकी है अगर आपके पार्टनर की, तो ये इंसान अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डे बाय डे कैसे हैंडल करना है, और कहीं इनकी फैमिली में कुछ पता न लग जाए आपके रिलेशनशिप को लेकर, उन सभी चीज़ों से अपना बचाव भी करना चाहते हैं। मतलब किसी को पता भी ना लगे और मेरा रिलेशन भी सिक्योर बना रहे। तो अभी यहाँ पर कुछ कार्ड्स आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइंस बता रहे हैं। तो ये ज़ोडिएक साइन आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट के अंदर सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी स्ट्रांगली बैठे हो सकते हैं, और अगर आप वैदिक ज्योतिष में विश्वास रखते हो तो सूर्य राशि, चंद्र राशि, नाम राशि, लगन राशि में आपके पर्सन की राशियाँ बहुत ज़्यादा उनकी ज़िंदगी को इन्फ्लुएंस कर रही होंगी। तो ये राशियाँ कौन सी हैं? सबसे पहली आई है यहाँ पे धनु राशि, यानी कि सैजिटेरियस का साइन है। दूसरी राशि यहाँ पर कैंसर है, यानी कि कर्क राशि है। तीसरा साइन यहाँ पर पाइसेस राशि का है, मीन राशि का। चौथा साइन यहाँ पर वर्गो का है, कन्या राशि का। पांचवा साइन यहाँ पर लिब्रा राशि का है, तुला का। सातवां साइन यहाँ जो दिखाई दे रहा है वो है एक्वेरियस राशि का, यानी कि कुंभ राशि का। उसके बाद स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है,
और पिछले काफ़ी महीनों से स्कॉर्पियंस की लाइफ में बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस आ रहे हैं। अब चेंजेस कभी भी कंफर्टेबल नहीं होते, क्योंकि हर इंसान को लगता है कि ज़िंदगी में चेंज आना बहुत ज़रूरी है, परिवर्तन आना। लेकिन कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और कुछ लोग फ्लो की एनर्जीज़ में अपने आप को ढाल लेते हैं। तो आपके पर्सन की लाइफ में स्कॉर्पियन जो एनर्जी है वो भी काफ़ी हावी दिखाई दे रही है। और अगला जो लास्ट साइन है वो है टॉरस का, यानी कि वृषभ राशि का। तो ये राशि आपके पर्सन की दिखाई दे रही हैं और हो सकता है कि ये पार्टनर इन सभी राशियों से रिलेटेड हो सकता है कोई रेमेडीज़ भी कर रहे हो। जो राशि के ग्रह हैं, ग्रहों के जो देवता हैं, उनसे रिलेटेड मंत्र जाप करना, डोनेशन चैरिटी करना, मेडिटेशन करना, कलर थेरेपी करना, किसी से रेकी हीलिंग के बारे में पूछ रहे हो, किसी से टैरो की कंसल्टेशन इन्होंने भी ली हो या लेने के बारे में सोच रहे हो, किसी ज्योतिष से कंसल्ट करने के बारे में सोच रहे हो। क्योंकि अगले 5 दिनों से लेकर 5 हफ्ते आपके पार्टनर की लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं। शायद ये कहीं पे ट्रैवल भी प्लान कर रहे हैं, कहीं ट्रैवल करके किसी का पार्टनर किसी को मिलने भी आ सकता है, कोई बर्थडे विश करने, कोई एनिवर्सरी आ रही है तो सरप्राइज़ गिफ्ट भी प्लान कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो प्लानिंग आपके पर्सन की आपके लिए दिखाई दे रही है, जो कि आप ही के लिए अच्छा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और निकल कर आई है कि कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। तो शायद अगर ये दोबारा आपसे बात करेंगे तो कोई ऐसी बात कर सकते हैं जिससे ये आपको ट्रिगर दे जाए और आपका दिल कहेगा कि अगर मुझसे इसी तरह की बात करनी थी तो वापस कांटेक्ट क्यों किया? क्या मुझे बातें सुनाने के लिए कांटेक्ट किया है, या फिर मेरे साथ रिलेशनशिप को स्मूथ सेलिंग के लिए इन्होंने ऑफ़र दिया है? तो कुछ लोगों के पार्टनर की मार्शियन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मार्शियन एनर्जी जो होती है प्लैनेट मार्स से डिपिक्ट होती है, डिनोट करते हैं। और जो मंगल की एनर्जी है वो अभी हाल फिलहाल बहुत सारी लोगों की ज़िंदगी में हावी चल रही है। तो यानी कि पैशन भी जाग रहा है आपको लेकर, और ये आपको सेक्सुअली भी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। इनको आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो। आपकी फ़िज़ीक, आपका पर्सनैलिटी, आपका अपनी ज़िंदगी में जो एक अंदाज़ है लाइफ को जीने का, आप हो सकता है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ब्लंट हो, बोल्ड हो, सेल्फ सफिशिएंट हो, काफ़ी करियर ओरिएंटेड हो, और आप जिस चीज़ को ठानते हो उसको करते हो। ये सारी चीज़ें आपकी जो सेल्फ लव दिखा रही हैं, ये आपके पार्टनर को आपके लिए अट्रैक्शन दे रही हैं। तो मैं सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि इसी तरह की एनर्जीज़ को आप कैरी ऑन रखें। बिल्कुल भी अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ ना करें, बिल्कुल भी लो एनर्जीज़ में नहीं रहना, क्योंकि जब भी आप लो एनर्जीज़ में रहोगे तो आपका रीयूनियन जो है वो डिले हो जाता है। क्योंकि यूनिवर्स कभी भी ऐसी सिचुएशन में रीयूनियन नहीं करते जो टेम्परेरी हो। तो आप लोगों को अगले 5 दिनों में अलग अलग तरह के साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज़, मास्टर नंबर, एंजल नंबर्स, डिफरेंट कलर के फैदर्स या अलग अलग कलर की बटरफ्लाईज़ दिखाई दे सकती हैं। अलग अलग तरह के गाने, जो सॉन्ग्स आपने एक दूसरे के साथ कभी शेयर किए हों, या कुछ भी आपने जो शेयर किया हो इनके साथ, वो अचानक से आपको कहीं सुनना शुरू हो जाएगा। कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो, कोई कार जा रही है, कोई भी व्हीकल जा रहा है, उसका जो नंबर प्लेट है उस पे जो नंबर्स लिखे हैं शायद वो आपको बहुत दिखाई दे रहे हो। आपके पर्सन का बर्थ मंथ, बर्थ डेट, या आपका बर्थ मंथ, बर्थ डेट आपको बहुत दिखाई दे रही हो, या अगले 5 दिनों में बहुत दिखाई दे सकती है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको 1-1 ही दिखे। आपको कोई भी नंबर रिपीट या सिंक्रोनिसिटी में बार बार दिखाई दे सकता है।
और जब भी ये चीज़ें आपको दिख रही हैं, इट मीन्स कि एंजल्स की ब्लेसिंग्स, यूनिवर्स की जो गाइडेंस है आपको गाइड कर रही है। आपको इंट्यूशन को फॉलो करना है, अपने मन की आवाज़ को सुनना है और बहुत ज़्यादा पार्टनर के लिए ओवरबर्डन नहीं होना, ना ही स्ट्रेस में आना है। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपका पार्टनर भी उसी तरह की एनर्जीज़ में अपने आप को रखना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप लोग एक सोलमेट लेवल के कनेक्शन में भी हो सकते हो। और कुछ लोग यहाँ पर स्ट्रांगली अपने कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं, तो ये आपका एक कार्मिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, क्योंकि आज की रीडिंग में मेजॉरिटी लोग सोलमेट से डील कर रहे हैं और 50 to 60% लोग जो हैं अपने कार्मिक कनेक्शन में फंसे हुए हैं। चाहे आपके पार्टनर आपके कार्मिक हो सकते हैं, आप उनके कार्मिक हो सकते हो, या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी अगर है, चाहे वो इनके परिवार वाले, इनके फ्रेंड्स, इनके रिलेटिव्स, ये कहीं काम करते हैं वहाँ के कुलीग्स, या कोई भी अगर इनका हिडन या सीक्रेट अफेयर है, तो वो लोग भी आपके पार्टनर के कार्मिक हो सकते हैं। तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपने मन को काबू करने के बारे में सोच रहे हैं। ये आपको खोना भी नहीं चाहते और ये कुछ ऐसा एक्शन भी नहीं लेना चाहते जिससे परिवार वाले भी नाराज़ हो। तो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति आपकी ज़िंदगी में बनी हुई राइट नाउ दिखाई दे रही है। तो बहुत सारे लोगों के पार्टनर कंफ्यूज हो रहे हैं, या तो उनको कोई भड़का रहा है, कोई भी इनका कार्मिक हो सकता है, कोई इनका ऐसा फ्रेंड हो सकता है, या कोई ऐसा रिलेशन हो सकता है जो बहुत ही मनी माइंडेड अप्रोच रखने वाला हो, प्रैक्टिकल सोच रखने वाला हो। वो शायद आपके पर्सन को ब्रेन वॉश भी करते हो कि लाइफ में प्यार सब कुछ नहीं होता, ज़िंदगी में पैसा, ऐशो आराम, लाइफ में एंटरटेनमेंट, फन, इसी तरह का जो प्लेफुलनेस है, कैजुअल लाइफस्टाइल है, वही रहना चाहिए। तो कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा इस तरह की संगत में उठते हैं, बैठते हैं, आना जाना है, जिनसे वो इन्फ्लुएंस्ड भी हुए पास्ट में, और उसी की वजह से इन्होंने आपको इग्नोर किया। लेकिन आज ये पर्सन थक चुका है बार बार ऐसी लाइफ को जी जी के। शायद इनके पास सब कुछ है, अबंडेंस दिखाई दे रही है, और ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन सब कुछ होने के बावजूद भी अंदर से आपके लिए बेहद खालीपन को लेकर ज़िंदगी जी रहे हैं। तो आपके पर्सन की जो मन की इच्छा है आपके साथ दोबारा कांटेक्ट करना, या तो ये ऐसा कांटेक्ट होगा जो फ्यूचर में लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, या फिर ये सिचुएशन ऐसी होगी जो आपकी लाइफ में एक मेजर टर्निंग पॉइंट बन सकती है। आपको या तो इनकी तरफ से क्लोजर मिल जाएगा, या फिर आप खुद ही संभल जाओगे कि जिस इंसान ने इतने सालों में मेरा साथ निभाने के टाइम मुझे छोड़ दिया, वो शायद मेरे 1000 एफ़र्ट करने के बाद भी मेरा साथ नहीं देगा या देगी। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ का रियलाइजेशन अगले 5 दिनों से 5 हफ्तों के बीच में बहुत सारे लोगों की लाइफ में होने वाला है। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स बताऊं, तो ये आपके साथ फिज़िकल यूनियन चाहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्गली फिज़िकल अट्रैक्शन के कार्ड्स आज की रीडिंग में आए हैं। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये पार्टनर आपको खुद से अप्रोच करे और आपके खुद कहे कि मैं आपके साथ किसी तरह की लाइफ में कमिटमेंट चाहता हूँ, मैं भी शादी चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। शायद ये टाइम को लेकर आपसे कोई ऐसी बात कर सकते हैं जिस पर आप या तो एग्री कर जाओगे फुली, या फिर आप इस रिलेशनशिप में खुद से टाइम
और इन्वेस्ट नहीं करना चाहोगे, क्योंकि मुझे व्यूअर्स की एनर्जी में भी 40% व्यूअर्स आज की डेट में इस पर्सन को चांस पे चांस बार बार नहीं देना चाहते। इस तरह की थॉट में आप लोग आज दिखाई दे रहे हो, तो ये सभी से रेजोनेट नहीं होगा फ्रेंड्स। ये उन्हीं से रेजोनेट होगा जो अपनी लाइफ में पर्सन को चाहते तो हैं, लेकिन चाहते हैं कि पार्टनर सीधा और बिल्कुल स्ट्रेट कम्युनिकेशन आपके साथ रखे। जो भी दिल की बात है वो आपकी क्लियर कट सामने क्रिस्टल क्लियर कर दे, ताकि आप इस इंसान का वेट पर वेट ना करते रहें। तो ये रही आज की एनर्जीज़, ये है आपके पर्सन के थॉट्स आपके लिए। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप ऐसा करते हो तो बहुत अच्छा भी लगता है और मोटिवेशन भी मिलती है कि रोज़ नई से नई वीडियोस आप लोगों के लिए लाई जाए। सभी को दिल से थैंक यू बोलूँगी जिसने भी चैनल पर कमेंट किया, थैंक यू सभी का। और जो रोज़ टाइम निकाल कर आप वीडियो सुनने आते हो, आप सभी का दिल से धन्यवाद। इसी तरह प्यार देते रहे, सभी को ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले यूनिवर्स की तरफ से। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।